क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। चैप्टर में वो गरीब बच्चों के बारे में बात कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने साहिब के बारे में बताया, जो कि एक रैग पिकर है, सीमापुरी इलाके में रहता है और उसके जैसे कई सारे लोग वहाँ पर रहते हैं जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मुकेश जो है वो एक मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि उसका पूरा परिवार फिरोज़ाबाद में बैंगल बनाने का काम करता है और इनकी सारी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को करते चली आ रही है, लेकिन इनके हालत में कोई सुधार नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है और इनके बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि पैसे कमाने ज़रूरी पड़ जाते हैं, क्योंकि परिवार को सपोर्ट करना ज़रूरी पड़ जाता है और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इस भट्टी के सामने काम करना पड़ता है, जिससे उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। तो यहाँ तक हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ पर एक तीसरी बच्ची है जिसका नाम है सविता, उसके बारे में बताया जा रहा है। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस। अब यहाँ पे सविता नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक ड्रैब यानी भद्दी जो है पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। एल्डरली वुमेन मतलब बुजुर्ग महिलाएं कह सकते हैं, तो बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच को जोड़ने का काम कर रही है। सोल्डरिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो वो कांच के पीसेस को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली, उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं, जैसे कि टोंक्स ऑफ ए मशीन चलता है। टोंक्स मतलब यहाँ पे चिमटा कह सकते हो, यानी मशीन के जैसे दो पार्ट्स होते हैं और वो दोनों पार्ट काम करते हैं, वैसे ही सविता के दोनों हाथ बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आई वंडर, अब यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ, इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, इम्पोर्टेंस। तो ये पूछ रही हैं अपने आप से या सोच रही हैं कि क्या ये चूड़ियों की महत्व को, चूड़ियों की पवित्रता को समझती है। शी हेल्प मेक, जो कि वो बना रही है। इट सिम्बलाइज एंड इंडियन वुमेन्स सुहाग। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चूड़ी है ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का जो है सिम्बलाइज है, यानी प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ, इन मैरिज, शादियों में इसे शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर, ये जो फ्रेज है डॉन ऑन हर, इसका मतलब होता है रियलाइज़ होना। तो यहाँ पे कह रही हैं राइटर कि उसे रियलाइज़ होगा एक दिन, सडनली वन डे, अचानक एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड व्हील, जब उसका सिर जो है ड्रेप्ड यानी ढका होगा रेड व्हील यानी लाल घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, हीना यानी मेहंदी, और मेहंदी से जब उसके हाथ जो है लाल किए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स, और उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। रोड इन टू हर रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, जब उसके कलाई में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। और शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब ये सब होगा तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, बिसाइड हर मतलब बगल में, उसके बगल में जैसे कि एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है। हु बिकेम वन, जो कि एक ब्राइड बन चुकी थी मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स, और उसने अभी भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं अपनी कलाई में, रिस्ट यानी कलाई में। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में, उस बूढ़ी महिला की आंखों में कोई रोशनी नहीं है, यानी कोई उत्सुकता नहीं है। और वो क्या कह रही है बूढ़ी महिला, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब ये है कि पूरा जीवन उनका बीत गया और उन्होंने पेट भर खाना तक नहीं खाया, एक वक्त भी। शी सेज, वो कहती हैं, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय का मतलब होता है खुश, और ड्रेन मतलब ख़त्म हो जाना, यानी उनकी जो खुशी है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वैसे भरे हुए आवाज़ में कहती हैं यही बात कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। देखो इसी चीज़ को यहाँ समझाया जा रहा है कि पूरे जीवन में उन्होंने भरपेट भोजन नहीं किया किसी भी एक वक्त। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। अब रीप्ड का मतलब तो वैसे होता है काटना, जो बोते हैं वो काटते हैं, तो वही चीज़ कह रही हैं कि दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और यही चीज़ उसको अब तक मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड वुमेन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड है
उसकी एक बड़ी सी दाढ़ी है और वो बंदा कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन, मैंने जो भी कुछ किया है इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने परिवार के लिए पूरे जीवन भर मेहनत करके सिर्फ एक घर बनाया है और भी कुछ मैंने नहीं किया। यानी यहाँ पर वो बंदा ये बताना चाहता है कि उसने जीवन भर मेहनत किया है और सिर्फ एक घर बना पाया है और कुछ नहीं कर पाया लाइफ में उसने। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। अब यहाँ पर राइटर बता रहे कि हियरिंग हिम, उसको सुनकर कोई भी आश्चर्य कर सकता है क्योंकि उसने वो अचीव कर लिया है जो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं अपने जीवन भर में अचीव करने में। यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने कहा कि मैंने जीवन भर में एक घर बनाया है बस, और मैंने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनिश जंग कि ये काम भी कोई नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें चूड़ी बनाने में जीवन बीत जाती है लेकिन फिर भी कुछ अचीव नहीं होता। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और यहाँ बता रहे हैं कि इसने तो घर बना लिया है और इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर छत है एट लीस्ट। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अब ये लंबा चौड़ा लाइन है, इसमें बताया जा रहा है कि एवरी होम, हर एक घर से आवाज़ आती है। कैसी आवाज़? क्राई, चिल्लाने की। मतलब क्या चिल्लाने की? कि उनके पास पैसे नहीं हैं, नॉट हैविंग मनी, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, एक्सेप्ट, यानी उनके पास और कोई चारा नहीं है क्या करने का? बैंगल्स बनाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और उन बैंगल्स बनाने से उनको इनफ टू ईट, यानी खाने भर का भी पैसा नहीं मिल जाता। और ये बात आपको वहाँ पर हर एक घर से सुनने को मिलती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी वहाँ पर जो नौजवान व्यक्ति हैं वो लैमेंट यानी दुख, अपने बड़े बुजुर्गों का जो दुख है, यानी जो बड़े बुजुर्ग दुख व्यक्त किया करते हैं या कर रहे थे, वही दुख यहाँ पर यंग मैन यानी जो नौजवान व्यक्ति हैं वो इको कर रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, अब यहाँ बताया जा रहा है कि समय के साथ यहाँ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बहुत कम बदला है, लिटिल। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब दिमाग को सुन्न कर देने वाला कठिन मेहनत, टॉयल का मतलब कठिन मेहनत, सालों की कठिन मेहनत के कारण हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, और ये जब सालों की कठिन मेहनत करते हैं तो इनके जो सपने देखने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, और इनिशिएटिव और शुरुआत होती है, वो मर जाती है क्योंकि बैंगल बनाते बनाते उनका जीवन बीत जाता है और वो कोई दूसरा काम न सोच पाते हैं न कर पाते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, अब यहाँ पर राइटर जो है उन नौजवान व्यक्तियों से सवाल कर रही हैं कि तुम लोग कोऑपरेटिव यानी एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब यहाँ देखिए लॉन्ग लाइन है, इसमें बताया जा रहा है कि उनके पिता और उनके दादा यानी उनके पूर्वज जो है फंस गए थे मिडिल मैन यानी बिचौलिए के चक्कर में। बिचौलिए वो होते हैं, जैसे ये बैंगल बनाए तो ये बिचौलिए के पास जाते हैं और बिचौलिया जो है फिर उसको बेचता है। तो ये लोग बिचौलियों के चक्कर में इनके दादा परदादा फंस चुके हैं। तो ये वही कह रही हैं कि तुम लोग बिचौलिए से बाहर निकलने के लिए, विशियस का मतलब क्रूएलिटी, इस बिचौलिए के क्रूएलिटी से बाहर निकलने के लिए आप लोग को अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यानी एक संघ क्यों नहीं बना लेते। तो वही सवाल यहाँ पर राइटर कह रही हैं, क्योंकि बिचौलिए से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर ये अपना जो बनाया हुआ बैंगल है वो डायरेक्ट मार्केट में लेकर जाएंगे तो उनको और भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब यहाँ पे जवाब आ रहा है उन नौजवान व्यक्तियों का कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं यानी एक साथ मिलजुल भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो लोग कि अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हमें हॉल्ड अप किया जाएगा, यानी हमें घसीट कर लेकर जाया जाएगा, कहाँ? पुलिस के द्वारा ले जाया जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ भी इलीगल काम
करने के लिए। यानी ओवरऑल यहाँ बताया जा रहा है कि, और यहाँ पे लिखा भी है दे से, यानी वो बिचौलिए कहते हैं कि अगर तुम ऑर्गेनाइज होगे और मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं पुलिस से कुछ न कुछ इलीगल काम के का कंप्लेन करके तुम्हें जो है जेल में डलवा दूंगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर नौजवान व्यक्ति कि अगर हम ऑर्गेनाइज होंगे तो पुलिस हमें घसीट कर पीट कर जेल में डाल देगी, कुछ न कुछ इलीगल का दोष लगाकर। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, अब यहाँ बताया जा रहा है कि सभी नेताओं में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है। नो वन हु वुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनकी मदद कर सके और उनकी परिस्थिति को दूसरे नज़रिए से देख सके। सब एक ही तरीके से देखते हैं और कोई मदद नहीं करता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनके पिता माता सभी लोग उसी प्रकार से थक चुके हैं इन चीज़ों से जैसे कि ये लोग थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो इतने लोगों से बात की तो सबके बातों को वो ऑब्जर्व करके कह रही है कि ये स्पाइरल तरीके से बात करते हैं, एक ही बात को घुमा घुमा के कहते हैं सभी लोग यहाँ के। दैट मूव्स फ्रॉम, और उनकी बातें जो हैं यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है पॉवर्टी, गरीबी से अपैथी की ओर जाती है। गरीबी से अपैथी का मतलब ये होता है उदासीनता, और उदासीनता से ग्रीड लालच की ओर, और लालच से अन्याय की ओर। तो कुल मिला जुला के ये जो यहाँ के लोग हैं वो गरीबी से बात को शुरुआत करते हैं और फिर अन्याय पर आकर ख़त्म करते हैं। चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई नौजवान व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति उसी तरीके से यहाँ पर अपनी जो अवस्था है, अपनी जो स्थिति है उसको बता रहा है। अपैथी मतलब यहाँ पर उदासीनता का मतलब ये है कि जिसमें न तो कोई खुशी हो न तो कोई गम हो। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है लिसनिंग टू देम, उनको सुनना, यानी इन लोगों को सुनना जो लोग उस फिरोजाबाद के इलाके में रह रहे हैं। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनकी बातों से पता चलता है कि दो धड़ों में ये दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी कुछ ऐसे परिवार जो कि फंस चुके हैं, वेब यानी जाल में, गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उनके ऊपर बोझ लाद दिया गया है, स्टिग्मा यानी अपमान का, ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, यानी वो जिस प्रजाति में पैदा हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि अगर उनके पिताजी बैंगल बना रहे हैं तो उनका बेटा भी बैंगल ही बनाएगा। तो यहाँ पे वही कह रही हैं कि ये एक तरह के कास्ट में फंस चुके हैं जो उनको क्या करता है, अपमानित करता है। स्टिग्मा यानी उनके ऊपर कलंक लगा देता है कि अब तुम वही काम करोगे, उससे बाहर नहीं आ सकते, और उसी गरीबी में वो फंस चुके हैं। और फिर जो दूसरा वर्ल्ड है द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, अब ये तो जो गरीब लोग होगा उनके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे वो लोग जो इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें साहूकार हैं। विशियस मतलब क्रूअल, क्रूअल साहूकार हो, मिडिल मैन बिचौलिया हो, पुलिस मैन नियम को मनवाने वाले, ब्यूरोक्रेट्स यानी जो भी नौकरशाहे हैं, पॉलिटिशियन, सब एक तरफ हैं जो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति को सुधारने का काम न कर कर इनको और एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पर ये दो वर्ल्ड जानने को इनको मिलता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सब दूसरे वर्ल्ड के, ये दूसरे तरफ के जो लोग हैं, ये सब मिलकर बैगेज, एक बहुत बड़ा बोझ इम्पोज यानी लाद देते हैं एक छोटे से बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो अपने ऊपर से हटा नहीं सकता। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका परिवार उसको कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है उसी काम को करने के लिए, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि ये जो सभी लोग हैं ये उनके ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं कि उनको वो काम करना ही पड़ता है बिफोर ही इज़ अवेयर, और वो बच्चा जब तक जान पाएगा ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी जब वो बच्चा समझदार बनेगा और दुनिया के बारे में जानेगा तब तक तो वो बैंगल बनाने का काम में घुस चुका होगा जैसे कि उसके पिताजी इस काम में घुस चुके थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो हिम्मत करेगा कुछ और करने का तो वो कहीं ना कहीं डेयर होगा, चुनौती होगी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यहाँ बताया जा रहा है कि चुनौती देना उसके संस्कार में नहीं है, उसके परवरिश में नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा से दूसरों से दब कर चले आए हैं।
व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। अब यहाँ पे मुकेश के बारे में जो शुरू में बताया था कि मुकेश जो है उसी परिवार से आता है और वो कह रहा है कि मैं मैकेनिक बनूंगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अलग करने की जो सोच है, जब मैं ये फ्लैश, ये जो एक छोटी सी झलक देखती हूँ मुकेश में, आई एम चीयर्ड, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और मुकेश क्या कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, और वो गराज जाएगा और ये मैकेनिक बनना सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। तो वो खुद कहता है कि मैं वहाँ चल के जाऊँगा। डू यू नो ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ऑफ प्लेन। अब यानी वो सारी बातें बता दिया कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, गराज में सीखेगा, लेकिन गराज बहुत दूर है तो वो वहाँ तक चल के जाएगा। तब फिर इनका सवाल आता है राइटर का कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में सोचते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है और स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन पर देखकर, मतलब एक तरह से सर नीचे करके कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी छोटी सी बुदबुदाहट में, यानी वो धीरे धीरे बोल रहा है जो सुनाई नहीं दे रहा, इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्म है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक अफसोस में, रिग्रेट यानी अफसोस में नहीं बदला है। मतलब कि जब वो प्लेन के बारे में पूछती हैं तो वो नीचे देखकर नो कहता है, क्योंकि उसे शर्म इस बात का है कि वो प्लेन के बारे में भी सोच सकता था, लेकिन वो सोचा नहीं। और वो चीज़ अभी अफसोस में नहीं बदली है क्योंकि उसका जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी मैकेनिक सीखने भी गया नहीं है, यानी उसके पास अभी समय है, यानी वो रिग्रेट अभी नहीं महसूस कर रहा, बस शर्म महसूस कर रहा है कि वो और बड़ा क्यों नहीं सोचा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अभी कार्स के बारे में ही ड्रीम देखता है। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, यानी अपने शहर की गलियों में, स्ट्रीट्स में वो कार्स को आते जाते देखता है, इसीलिए वो कार का सपना देखा है। लेकिन एरोप्लेन्स जो हैं वो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम उड़ती हैं, इसीलिए उसको कभी भी प्लेन का ख्याल नहीं आया, प्लेन के बारे में वो कभी सोचा नहीं। तो ये था उस छोटे बच्चे का सपना जो शायद ही पूरा हो पाए, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे कोई और काम करना अलाउ कर सकें।